हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। मैं उठ गई हूँ सुबह के 3:45 बजे। झाड़ू घर में लगा दिया है। फिर मुझे लगता है कि मैं चलो ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं भी दिखाती हूँ टाइम क्या हुआ है। ये बज गया घड़ी में 4। बस मैंने अभी तक झाड़ू लगाया, सब गेट खोले, उसके बाद मैं नहाने चली गई। मैं नहा के आई गई हूँ और मैं रेडी हो जाऊँगी। मैं जा रही हूँ कहीं इतना जल्दी सुबह तैयार होके। और सुबह स्नान को इतना ठंडा लगता है, अभी अभी 4 बजे शाम को तो ठंडा तो लगता ही है। और मैं बहुत फास्ट पर काम कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है। हम लोग प्लान था पैदल पैदल मंदिर जाने का, पर कैंसिल हो गया लास्ट टाइम पे। अब हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से। मैं जल्द सोच रही हूँ जल्दी जल्दी रेडी होकर चली जाती हूँ, और फिर पाथ को स्कूल भेजना होगा बाद में। जल्दी से आ जाऊँगी और भतीजे को ऑफिस जाना होगा, इस चक्कर में मैं बहुत जल्दी दिखा रही कर रही हूँ। और पतिदेव ऑफिस नहीं, मतलब मंदिर नहीं जाने जा रहे, हम और मेरे फ्रेंड जा रहे हैं। हम लोग का प्लान था कि पैदल चलेंगे, पर वो कैंसिल हो गया है। अब जाएंगे, हम लोग छोड़ देंगे ऑटो से। वो बोल रहे हैं ऑटो लेंगे नहीं सुबह, तुम छोड़ देंगे मंदिर तक। तो वो छोड़ने जाएंगे मंदिर मुझे। और मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ, बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया अपना। और जितना भी जल्दी करो, लेट तो हो ही जाता थोड़ा बहुत है। और फिर मैं अब जी जाऊँगी छत पे, अपने बेटे को जगाऊंगी, यशु को। उसको ले जाऊंगी बस, क्योंकि वो उसको छोड़ दो घर में अगर, तो वो रोने लगता है। जरस जगने जगने के बाद रुकता नहीं सुबह सुबह किसी के पास। तो उसको तो ले जाना जरूरी है। और वो रुकता नहीं है किसी के पास सुबह, मतलब बाकी दिन में रुक जाता है किसी के पास भी। हम जगह के सो रहे हैं, ये बाबूजी जगा रहे, जगे नहीं रहा है बिल्कुल। बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तो बोल रहे थे छोड़ दो, मैं रोक लूंगा। मैं हाँ, तुम्हारे बस का तो जरूर है। अभी जगह जगह के पूरे घर को इकट्ठा कर देगा फिर। चक्कर में मैं लेते जाऊंगी और कोई दिक्कत नहीं मुझे है। फिर क्या, मैं यीशु को रेडी कर रही हूँ। मैं सो रहा उसे मैं ऐसे सोते सोते कपड़े पहना दूंगी। पहना लिए सोते सोते कपड़े, फिर जो है इसका मुंह धुल दिया मैंने। बच्चों को क्या सब माफ होता है, अब इतने जल्दी इसको थोड़ा में करा सकते हैं। तो वो जग नहीं रहा है, फिर क्या है। सोते हुए कपड़े बदल लिए, इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि रात को काफ़ी लेट में सोया था, इसलिए वैसे तो जल्दी ही जग जाता है, लेकिन तब भी 4 बजे 4:30 बजे नहीं बच्चे जग पाएगा इतनी जल्दी। तो वो सो रहा है। मैं अब कपड़े में पहना दूँ, उसके बाद ये जग जाएगा अभी। और फिर फूली पहना लिए हैं क्योंकि जो है सुबह ठंडा बहुत लग रहा, हम तो स्नान करके तो बहुत ठंडा लग रहा था। और ये जग गया है, उसके मैं बाल बनाऊंगी जल्दी जल्दी से। एक ही चोटी कर दूंगी, लेट हो रहा है। एक चोटी करने से ये होता है खुल जल्दी आते बाल है, 2 चोटी कर दो तो खुलते नहीं बाल। लेकिन जब जल्दी होता है तो एक ही चोटी कर देते हैं। उठ के बैठ के सोच रहा है इतनी जल्दी मम्मी मुझे कहाँ लिए जा रही हैं। और खैर रोया भी नहीं सुबह, और आराम से कपड़े बना दिए हैं और बाल बना दिए हैं बाबू के अपने। और हम लोग फिर जाएंगे, अभी निकलने ही वाले हैं। फिर क्या, बैठा देख रहा है कि मम्मी रिकॉर्ड कर रही हैं। हम तो चलो अभी थोड़ा का कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, ब्लॉगिंग कर लेते हैं, वैसे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इतना ही लेट आ रहा है मेरा ब्लॉग कि कुछ पूछो मत। कब नवरात्र थे, कब जा रहा है अपलोड होगा। क्या करना, कुछ मन करता है तो घर में शादी है, सब लोग घर में ही शादी है बिटिया की। मेरी ननद है, बुआ की लड़की, उनके यहाँ शादी है उनकी। तो उसी में जाना आना, मार्केट करना, ये सब है। और बाकी बहुत सारा काम है, तो टाइम ही नहीं मिलता है सब ब्लॉगिंग करने की या एडिटिंग करने का। काफ़ी लेट हो गया, हम लोग बाहर निकल आए हैं। कुत्ते सुबह सुबह इतना मिलते हैं कि तुम डर जाओ। और फिर हम लोग आ रहे हैं, पीछे से पतिदेव आ रहे हैं स्कूटी लिए। अरे अकेले मत जाओ, कुत्ते दौड़ा लेते हैं, सच में बहुत कुत्ते डरावने होते हैं। फिर और मेरा चैनल इस चक्कर में ही चल रहा है क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कुछ बनाने का, कुछ एडिटिंग करने का। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आती है, बाकी आलस आता है। कुछ नहीं मेरा हो पा रहा है, कुछ भी। चैनल बिल्कुल समझ लो जीरो पे चल रहा है। हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, कल्पना को बैठाएंगे, आगे रास्ते में मिलेंगी। फिर इतना अंधेरा, इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह बहुत लोग टहलने निकलते हैं। सुबह सुबह निकलो, लगता है हम ही जग रहे हैं, बाकी दुनिया में बहुत लोग जग जाते हैं जल्दी। और सब टहलने इतनी जल्दी कैसे निकल आते हैं। हम लोग तो 6 बजे पहले आंखें नहीं खुलती। और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। और मंदिर में इतना अच्छा लग रहा है, इतनी भीड़ है। हम लोग से कम भीड़ होगी, इतनी जल्दी जाएंगे। और बहुत दूर से लाइन लगी हुई एकदम। हम कहीं कितने, हम लोग कम से कम 1 घंटे से ज्यादा लाइन में खड़े रहे थे, तब जाके दर्शन करने नंबर आया था।
इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इस टाइम। बहुत पहले हम लोग मंदिर आते थे सुबह-सुबह 5 बजे, तब इतना भीड़ नहीं होती थी। अब बहुत मंदिर में भीड़ होने लगी है। अब ज़्यादा लोग भक्ति करने लगे हैं। सच में इतना अच्छा लगता है मंदिर जब जाओ। नवरात्र में हम ज़्यादा नहीं जा पाए, बस एक ही दिन जा पाए। पहले हमें डेली की डेली आती थी पैदल नंगे पैर, बड़ा अच्छा लगता था। अब 2 बच्चे हो गए हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ हो गई हैं, उसको स्कूल भेजना हो जाता है। छोटे बच्चे कहाँ लेके जाओ साथ में, इस चक्कर में अब नहीं हो पाता है। खैर कोई बात नहीं, इसलिए मैं बहुत टाइम निकाल के हमने कहा जाएँगे ज़रूर। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी मंदिर जाने की। मैंने कहा अपने साथ चलोगी घर पर? कही हाँ चलेंगे। तो फिर हम लोग रात में प्लान बनाया। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दें, सब्सक्राइब कर देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। ये देखिए वहां तक लाइन लगी, इतनी ज्यादा भीड़ है। और हम लोग लाइन में खड़े यसु तो बिल्कुल गोदी से नहीं उतर रहा है, गोदी में ही खड़ा है। हम कहने उतर जाए, थोड़ा सा हाथ में दर्द होने लगा गोदी लिए लिए। और कुछ थोड़ी ना है, लेकिन बड़ा हो गया है, लेकिन वो उतरेगा नहीं गोदी से। और फ्रेंड्स प्लीज़ ये सब देखने के बाद मेरे चैनल को ज़रा प्यार देना, और प्लीज़ प्लीज़ जय माता दी ज़रूर लिखना। और इतनी लंबी लाइन लगी है, आप खुद देख लीजिए। और ये लाइन में खड़े खड़े हम लोग 1 घंटा ज़्यादा हो गया। फिर क्या, सब लोग यीशु से बोलने लगते हैं तो यीशु थोड़ा चुप हो जाते हैं। वैसे भी सो के उठा तो किसी से नहीं बोलता है। और कल्पना लिए खड़ी है फ़ोन, तो उसको जमाई यीशु को आ रही हैं, तो फिर मैंने यीशु को इधर थोड़ा टहला दिया। फिर क्या, लाइन में इतनी देर खड़े रहे। एक लोग मुझसे कहे चली जाओ, आपका बेबी छोटा है, कह दो लाइन में लगा लगे लगे बहुत परेशान हो गए हैं। फिर क्या, मैंने कहा नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं दर्शन कर लूँगी आके। यीशु को उतार दिया नीचे, यीशु उतरी नहीं है, बड़ी मुश्किल उतारा थोड़ा सा, तब तक कुत्ता आ गया तो देख रहा है, अब वो सोच रहा है, डरने लगा है। फिर गोदी ले लिया मैंने। फिर कुछ दूर तक हम लोग पहुँचने वाले हैं मंदिर में, कुछ थोड़ी देर में। फिर वैसे कम भीड़ हो, लेकिन जो ये लोग इधर उधर से दर्शन करें तो इस चक्कर में ज़्यादा भीड़, लाइन में लगते नहीं है, सोचते हैं दर्शन हो जाए चले जाएं, इस चक्कर में और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लोग आते हैं दर्शन के लिए आते हैं, और कुछ लोग लाइन में खड़े खड़े 2 घंटे 1 घंटा खड़े रहते हैं। जैसे हम लोग खुद 1 घंटे ज़्यादा 1.5 घंटा खड़े रहे वहाँ पे, तब जाकर दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम लोग यीशु को ले गए वहाँ दर्शन करने। यीशु गायब, यीशु निकल गए कल्पना के साथ बाहर। अब यीशु ढूंढे, यीशु कहाँ, पंडित जी कहे कि यीशु आप अपना प्रसाद दो, तो हमने कहा प्रसाद लेंगे, बच्चा नहीं मिल रहा है अभी। प्लीज़ फिर आप सभी दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोलो जय माता दी। आपके दर्शन हो गए हो तो प्लीज़ लिखना जरूर। मैंने भी आशीर्वाद ले लिया, मेरे बेटे ने भी आशीर्वाद ले लिया है। माँ अपनी कृपा बनाए रखना मुझ पे, मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब फैमिली को खूब सारा प्यार देना और अपनी कृपा बनाए रखना। और वो मैम बड़ी अच्छी थी, कहने लगी बेटा अपना देख लो, हम पकड़े हैं। मैंने कहा ठीक है मैम। फिर हम लोग बाहर निकले, सभी के दर्शन किए। अभी सब आ ही रहे हैं, और ये सब कर दर्शन करते करते बहुत उजाला हो गया था। फिर नारियल लिया मैंने, वहाँ नारियल हम वहाँ नारियल पंडित जी मतलब लगे वहाँ पे, वो चढ़ा देते हैं। हम लोग को नहीं जाना पड़ता है, अब मंदिर बहुत बंधन हो गया है, इधर से नहीं जाना उधर से नहीं जाना। तो हम लिए खड़े हैं, बुला रहे हैं कि प्लीज़ पंडित जी, वो बहुत काम करते रहते हैं ना, और सबके नारियल फोड़ते हैं। फिर नारियल मैंने दिया, फोड़ दिया, और बाकी बाकी बचा हुआ मुझे दे दिया। फिर मैंने आरती की मैया बाबा के वहाँ, जय हो माँ। और पूजा करने के बाद इसको थोड़ा सा भी खड़ा कर दो अगर नीचे, बस करा गोदी लो। अब एक तो कुछ लोग देखते नहीं, बच्चे पीछे खड़े हैं क्या, बस उनको बस धक्का मारना है बस। अब उसको खड़ा होना मुश्किल किए हैं, कम से कम देख लो, बच्चे छोटे हैं, थोड़ा ध्यान दो। जब कहो तो हाँ कहेंगे हाँ देखा देखा। तो मैं इसको गोदी फिर उठा लिया, क्योंकि भीड़ भाड़ में बच्चों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला होता है। अब हम लोग बाहर निकल आए दर्शन करके, और अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे घर जाने से पहले एंड कर दूंगी, और मैं निकल चुकी हूँ। अब मैं ऑटो पकड़ूंगी, फिर मैं घर चली जाऊंगी। और सुबह के टाइम इतना अच्छा लगता है बाहर, एकदम सुख शांति लगता है, बाहर आ गई है। फिर दर्शन किए, और बाय बाय, जय माता दी। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक